आज आप लोग देश में व जहां आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में, यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के फिर रिपोर्ट में बॉन्ड की पूरी रिपोर्ट है और जिस रिपोर्ट में ये वर्णित है
कि किस पार्टी ने कितना पैसा बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से लिया। जब रिपोर्ट आई तो आपको ये जानकर आपको लगा होगा कि इस रिपोर्ट में बीएसपी तो किधर नहीं है। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कांग्रेस, बीजेपी व जो अन्य और विरोधी पार्टियां हैं, तो रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि इन सभी विरोधी पार्टियों ने तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से बॉन्ड के जरिए अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए करोड़ों व अरबों रुपया लिया है। करोड़ों व अरबों रुपया लिया है और जिसको इन्होंने बहुत छिपा कर रखा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट का खुलासा करने के बाद तो फिर ये लोग एक्सपोज हो गए। लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं ये वर्णित नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पूंजीपति या धन्ना सेठ से एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए लिया। इससे ये स्पष्ट है कि हमारी पार्टी पूरे देश में अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मेंबरशिप द्वारा व मेरे जन्मदिन के मौके पर भी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके और चुनाव के मौके पर भी अपने कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ाती है, संगठन आदि को चलाती है। इसलिए आप लोगों को जब भी कोई ये जिम्मेवारी दी जाती है तो आप लोग खुशी खुशी से जिम्मेवारी को निभाते हैं। मुझे इसके लिए आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। और जब ये रिपोर्ट आई होगी तो आप लोगों ने सीना तान के कहा होगा, देखो हमारी बहन जी ने किसी भी बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए पैसा नहीं लिया है, जबकि इसमें सारी पार्टियां एक्सपोज हो गई थी। ये भी आप लोगों को मालूम है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान भाई हैं तो किसानों को खेती करने के लिए समय से तो उनको सुविधाएं दी, सस्ते साधन उपलब्ध कराए और जब उनकी फसल तैयार होकर आई तो उनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से
विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और खासकर सपा सरकार के दौरान तो ये व्यवस्था ही बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी गई थी। तो जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए समाजवादी पार्टी की सरकार की उतनी ही कम है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की सरकारों में जो अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं वो सभी दुखी रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो सबसे ज्यादा दुखी रहा है। उनका हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि बड़े पैमाने पर हुआ। और इतना ही नहीं, अपर कास्ट समाज में से इन दोनों पार्टियों की सरकारों में सपा व बीजेपी की सरकार में तो इन अपर कास्ट समाज में से तो केवल जो सामंती लोग हैं वही खुशी रहे हैं। और सामंतवादियों ने बड़े पैमाने पर चाहे तो कमजोर तबके के लोग हैं या को हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में
अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके भी दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है या राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब भी चुनाव होता है, छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, तो बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो गांव-गांव में, शहरों की बस्तियों में जाकर जो गरीब लोग हैं तो उनको क्या कहते हैं कि बीजेपी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आप इसके बदले में बीजेपी को वोट दीजिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनको भी फ्री में राशन मिल रहा है वो बीजेपी की जेब से नहीं दिया जा रहा है, आरएसएस की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर जो जनता सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो पैसा आता है उस पैसे से आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिस पे आपका अधिकार है। बीजेपी या अन्य बीजेपी व आरएसएस का अधिकार नहीं है, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपना वोट तो इनके बहकावे में आकर गलत पार्टी को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में सत्ता बीएसपी की सत्ता आने पर या सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए
उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात प्रतापगढ़ सदर लोकसभा की सीट से हमने श्री प्रथमेश मिश्रा को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके ये साथी योग्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वकालत करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद आपके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। आपके ऊपर जुल्म जाति भी होगी तो उस मामले में भी आपको न्याय दिलाने में ये पीछे नहीं रहेंगे, आपके लिए सही पैरवी करेंगे, सही वकालत भी करेंगे। तो ऐसे अपने साथी को आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। इसके बगल में ही फूलपुर लोकसभा की सीट है। फूलपुर लोकसभा की सीट से हमने पिछड़े वर्ग से, पाल समाज से, हमारी पार्टी के वर्षों से ये पार्टी में लगे हैं, पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने में श्री जगन्नाथ पाल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है, जिन्होंने बीच में आकर यहाँ के प्रतापगढ़ जिले में भी खासकर पाल समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। पूरे इलाहाबाद मंडल में ये पार्टी संगठन के कार्य में पूरे जी जान से लगे रहे हैं, तो इनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इनको भी आप लोग फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। इलाहाबाद सदर लोकसभा की सीट से हमने पिछड़े वर्ग से श्री रमेश सिंह पटेल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो जो पटेल समाज के लोग हैं, मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा बढ़ावा मौका पूरे यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, तो आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार को जरूर कामयाब बनाना है। कौशाम्बी जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, इस सीट की तो कुछ सीटें आपके प्रतापगढ़ जिले में आती है, कुछ विधानसभा की सीटें, तो हमने इस सीट से आपके पढ़े लिखे साथी और अधिकारी भी रहे हैं, जिनको गरीब लोगों की सेवा करने का काफी अनुभव भी है, श्री शुभ नारायण को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो चारों प्रत्याशी
जो आपके सामने मंच पर खड़े हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, विजयी बनाना है।